हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन एडिक्स। आज ही हमारा अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक की वीडियोस में हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए जो आपको हेल्प करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में, चाहे वो कमीशन हो, सैलरी हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबके हमने ट्रीटमेंट भी देख लिए हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ गया है। आज से हम इस वीडियो में देखने वाले मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद हम हर पार्टनर का नेट अमाउंट निकालते हैं कि कितना अमाउंट उनको ड्यू रह गया है इन द फॉर्म ऑफ देयर कैपिटल। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। फर्स्ट इज फिक्स मेथड और सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास फिक्स मेथड उन फर्म्स के लिए यूज होती है जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स भी ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा है जो पार्टनर से रिलेटेड है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं। दो टाइप जो है उनके, वो पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड जो रहेगा वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। Whereas फ्लक्चुएटिंग मेथड्स कम पार्टनर कम ट्रांजैक्शन वाली फॉर्म्स यूज करती है और उसके लिए वो एक सिंगल अकाउंट बनाती है पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। तो ये सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करती है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और क्वेश्चन में आपको अगर लग रहा है कि सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में कि वो मेथड कौन सी पूछ रहा है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, एक ही कैपिटल दी है, मतलब समझो फ्लक्चुएटिंग है। हाँ, अगर उसने दो कैपिटल्स दे दिए, करंट कैपिटल अलग दे दिए और फिक्स कैपिटल अलग दे दिए, तो उस केस में समझ जाओ कौन सी मेथड लगी हुई है, फिक्स मेथड। अब फिक्स मेथड में दो अकाउंट हमको समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तब इसमें करना क्या है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ डील करेगा फिक्स कैपिटल से। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स मेथड में जो आता है उसके अंदर सिर्फ एक ही अमाउंट ट्रांसफर होता है, डेट इज मेन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। मतलब जो फिक्स कैपिटल पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म के अंदर, उसको हम इस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। इंट्रोड्यूस करने के साथ अगर वो उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, दैट अमाउंट ऑल्सो विल बी ट्रीटेड इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में तो हमने समझ लिया कि फिक्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन जाते हैं, पर पार्टनर्स करंट में क्या जाते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं उनके करंट कैपिटल के साथ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुमने उनको जो जो दिया हुआ है सब यहाँ पे ट्रीट होता है। Whereas फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करता है, वो इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक कॉमन अकाउंट बनाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स भी कम है और ट्रांजेक्शन्स भी कम है, तो उनके लिए एक अकाउंट बनाना पॉसिबल रहता है। Whereas यहाँ पे देखा जाए तो मेन कैपिटल को अलग कर दिया, बाकी दूसरे उनके जो भी ट्रीटमेंट रहेंगे, चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, कमीशन हो, या फिर उनको प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखने वाली बात है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, दोनों मेथड्स में डिफरेंट क्या है, तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं हम पार्टनर्स के लिए, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वेयरएज फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फिक्स मेथड में जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहता है। उसका कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। जबकि यहाँ पे क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, मतलब दोनों बैलेंस होना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाए तो सभी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो गए हैं। किसी किसी पार्टनर का फर्म के ऊपर ड्यू निकलता है, तो किसी किसी पार्टनर से फर्म उसको पेमेंट करेगी उल्टा। तो दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब उसकी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस के साथ भी आ सकती है या फिर डेबिट बैलेंस के साथ भी आ सकती है। जबकि यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल को लेके बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि जो मेन ट्रांजेक्शन्स रहते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी सब्सिडाइरी ट्रांजेक्शन जो छोटे मोटे रहते हैं वो कौन मैनेज करता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और देखा जाए तो ये छोटी फर्म्स जिसमें लेस नंबर ऑफ पार्टनर्स विद लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रहते हैं वो फ्लक्चुएटिंग में जाते हैं। जबकि अगर बड़ी फर्म रहती है, पार्टनर्स ज्यादा है, तो उसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में। अब फिक्स मेथड को हम समझते हैं, दोनों अकाउंट्स को एक बार देख लेते हैं कि हम उसका फॉर्मेट कैसे क्या हमको यूज करना है। तो फॉर्मेट को समझने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि ये दोनों अकाउंट्स के क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि अगर आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है
इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उस केस में आपको ये अकाउंट्स बनाने को आ सकते हैं। कोई सी भी मेथड से आ सकते हैं, चाहे वो फिक्स हो कि फ्लक्चुएटिंग हो। और इन केस फिक्स का आता है तो आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट देगा, या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे देगा, या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि फिक्स मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिक्स मेथड। और फिक्स मेथड में मुझे पता है दो अकाउंट बनते हैं। तो अकाउंट नंबर 1 है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका फॉर्मेट है मेरा पर्टिकुलर। पार्टनर मान लेते हैं हमारे दो हैं, ए बी। फिर पर्टिकुलर पार्टनर मान लेते हैं हमारे दो हैं, ए बी। अकाउंट्स की ऑलवेज 2 साइड्स होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये मेरी हो गई डेबिट साइड और ये मेरी हो गई है क्रेडिट साइड। अब इसमें जब फिक्स मेथड यूज करता हूं तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन आते हैं। सबसे पहले तो उनका अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस बीडी। अगर वो नया कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिक्स कैपिटल में तो बाय कैश मींस कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो डाल सकते हैं। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश। और ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मतलब इस कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे तो ही यहाँ पे जाएगा। और आखिरी में बचता है टू बैलेंस सीडी, मतलब अकाउंट्स का पहला चैप्टर जो आपका रहेगा, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो है, उसमें सबसे इजी जो फॉर्मेट आपके लिए है वो यही वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप 4 ही ट्रांजेक्शन को डाल सकते हो। बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग बैलेंस, अगर वो नया कैश इंट्रोड्यूस कर रहे वो डाल दो, विड्रॉ कर रहे तो वो डाल दो, और आखिरी में बैलेंस सीडी। इसका जो सेकंड अकाउंट रहता है पार्टनर्स, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को मैं समझूंगा, जो सेकंड अकाउंट है। तो सेकंड अकाउंट जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके अंदर ट्रांजेक्शन तो आते हैं बैलेंस बीडी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है आपका बैलेंस बीडी, क्योंकि करंट अकाउंट में दोनों बैलेंसेस पॉसिबल रहते हैं। करंट अकाउंट में चाहे वो बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। तो बैलेंस अगर क्रेडिट दिया हो तो उसको इधर डाल दो, अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो आप उसको इधर डाल सकते हो। उसके बाद आपने पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो जो डाला हुआ है सब यहाँ पे उसके क्रेडिट में कर दो, क्योंकि हमें पता है अकाउंट्स में क्रॉस चलता है, अगर इसके डेबिट में है तो इधर इसके क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं आईओसी, हम पी&एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालते हैं, सैलरी डालते हैं, कमीशन डालते हैं। उसके बाद क्या क्या डालते हैं हम, बाय पी&एल अप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। जबकि क्रेडिट साइड में देखा जाए तो एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक और चीज डाल सकते हो ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स इन्वॉल्व है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग्स है, ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आउट ऑफ कैपिटल और इधर आ जाएगी आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट। और सबसे लास्ट में जो आपका आएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट छोटी है तो बैलेंस आपका डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट बड़ी है डेबिट छोटी है तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। वेयर डेबिट बड़ी है क्रेडिट छोटी है तो यहाँ पे आ सकता है बाय बैलेंस सीडी। हाँ, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ पे डाल रहे हो, वेयर अगर लॉस होता है फर्म को तो लॉस इधर की साइड आता है पी&एल अप्रोप्रिएशन के, तो इधर क्रॉस में आ जाएगा टू पी&एल अप्रोप्रिएशन। तो ये हमने फिक्स मेथड में दोनों अकाउंट समझ लिए हैं। वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ, जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन डालना है, वो भी मेन वाले, बैलेंस बीडी, बाय कैश अगर आप नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टू कैश जो आप ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, और आखिरी में आता है टू बैलेंस सीडी। वेयर एज करंट अकाउंट उसके बचे हुए ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है, क्योंकि फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बचे हुए ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर्स करंट। तो बचे हुए ट्रांजेक्शन के लिए अगर उनकी कैपिटल करंट वाली दी है क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर डाल दो, डेबिट है तो इधर डाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये ध्यान रखना है कि इस मेथड में आप आईओसी जो है इज चार्ज ऑन फिक्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो चार्ज करोगे वो इस पे चार्ज नहीं करोगे, वो आप हमेशा इस पे चार्ज करोगे फिक्स कैपिटल पे। जब भी आपकी फिक्स मेथड दी हुई है तो उस केस में आईओसी चार्ज होता है फिक्स कैपिटल पे। उसके बाद फिक्स में भी ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमने आईओसी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अब एक और चीज दिमाग में आ रही होगी, सर यहाँ पे ड्रॉइंग्स तो 2 टाइप की आ गई है, एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ गई है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी आ गई है। तो ये ध्यान रखना है कि आईओडी इज ऑलवेज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स
आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान रखें आप। वैसे इसका क्वेश्चन हमें दिया हुआ नहीं गया हुआ है, पर इन केस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पे चार्ज होता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे या फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे। तो आज की वीडियो के लिए हमारा सिर्फ फिक्स मेथड को मैं कवर करने जा रहा हूँ, बाकी मैं फ्लक्चुएटिंग को नेक्स्ट वीडियो में समझूंगा, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो वीडियो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन आते हैं, बैलेंस बीडी, बाय कैश, इधर 2 कैश और 2 बैलेंस सीडी। 2 कैश किसका, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। वेयर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, अगर क्वेश्चन में जो भी बैलेंस दिया वो डाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल पे। सैलरी कमीशन जो आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाला उन सबको इधर कैरी फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आती है। और इस तरीके से हमारा ये करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, मतलब फिक्स मेथड जो है वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको वहां पे सॉल्व कर दूं। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.